अगर मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। ठीक है, किस्मत सिर्फ मौका देगी लेकिन मेहनत सबको चौंका देगी, तो मेहनत करते रहिए। कि जीतेंगे हम ही खुद से ये वादा करो, कि जीतेंगे हम ही खुद से ये वादा करो, सोचो जितना कोशिश उससे ज्यादा करो। कि सोचो जितना कोशिश उससे ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। कि किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, इतना मजबूत अपना इरादा करो, इतना मजबूत अपना इरादा करो। तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड़ ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी स्वकुशल होंगे और अब एग्जाम की तैयारियों में जुट गए होंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। बहुत ही जल्दी आपकी जो परीक्षा है वो स्टार्ट होने वाली है, तो लास्ट टाइम है, कमर कस लीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करना स्टार्ट कर दीजिए। जितने टॉपिक हमने कर लिए हैं, जितनी क्लासेस हमारी हो चुकी है, उन सारी क्लासेस में जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए या प्रेजेंट जो पैटर्न चल रहा है एग्जाम का वो क्वेश्चन हो गए, सबकी प्रैक्टिस आपको करनी है। पीडीएफ हमारे ऐप के ऊपर और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके क्या पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तार्किक योग्यता के। ठीक है, तो कम नहीं होता है, एक आपका 1/4 क्वेश्चन किसका पूछा जाता है, रीजनिंग का ही पूछा जाता है। ठीक है, जितना ज्यादा आप क्या करेंगे इसके अंदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही अच्छे चांस रहेंगे अच्छा स्कोर करने के। तो सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर आपके लिए हम क्लासेस चला रहे हैं, डेली का 6 बजे आपको एक क्लास मिल जाती है जिसमें कि हम कंप्लीट टॉपिक करते हैं, जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा उसी पैटर्न पे जो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, तो नंबर चेंज हो जाएंगे, डिजिट चेंज हो जाएगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्लास को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। फिर से बोल रहा हूं, इससे पहले जो क्लासेस हो चुकी है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जाइए और उन क्लासेस को भी देखिए। इसके अलावा जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है, तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां आपको क्या मिलेंगे, 5 ई मॉडल पेपर मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा 2014 से लेके 2022 तक के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं सारे आपके प्री बीएड के वो सारे अपलोड हो चुके हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। विद सॉल्यूशन है, ठीक है, विद सॉल्यूशन आपको सॉल्यूशन करा रखे हैं, सिर्फ आंसर की नहीं दे रखी, सॉल्यूशन भी करवा रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे हमारे जो मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है, 10 मॉडल पेपर की बुक वो नहीं ले पाए हैं किसी कारण से, या जिनको वो नहीं मिल पा रही है और वो चाहते हैं कि सर हमें क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए और ज्यादा, तो आप हमारी ई मॉडल पेपर की जो बुक है 10 ई मॉडल पेपर की, वो हमने क्या करी, अपलोड करिए ई बुक के रूप में। ठीक है, ई बुक के रूप में अपलोड कर चुकी है। जिन्होंने मार्केट से ले ली है वो उसको परचेज ना करें, क्योंकि जो मार्केट में 10 मॉडल पेपर है उसी को हमने पीडीएफ के रूप में, ई बुक के रूप में वहां पे अपलोड करा है। जो बुक नहीं ले पाए हैं वो सिर्फ उनके लिए। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी इसके अंदर हम बात करेंगे न्याय निगमन की, ठीक है, यानी कि सोलोलिज्म की, और इसके 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ हम पहले शॉर्ट रिवीजन में नोट्स लेके आए वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैसे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको कुछ बताया जाए कि कैसे होता है क्या होता है, जो भी हम सीखेंगे जो क्वेश्चन है उसके माध्यम से ही सीखेंगे। क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है उसके माध्यम से मैं जो चीजें आपके लिए जरूरी है वो मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी वैसे करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास को एंड तक देखना है। तो देखिए न्याय निगमन होता क्या है, तो दिए गए 2 या 2 से अधिक कथनों के आधार पर किसी तर्क संगत निष्कर्ष पर पहुंचना न्याय या न्याय निगमन कहलाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको 2 या 3 कथन दिए जाते हैं। ठीक है, कथन का मतलब एक आपको एक वाक्य दिया जाता है, पूरा सेंटेंस दिया जाता है, उसमें कुछ कहा जाता है। ठीक है, और उसके आधार पे आपको 2 या 3 निष्कर्ष दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो कथन दिया गया है और जो निष्कर्ष दिया गया, तो आपको यह बताना होता है कि जो निष्कर्ष दिया गया है वो कथन का पालन कर रहा है या अनुसरण कर रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो आपको बोल रहा है कथन के अंदर कि सभी आम केले हैं। क्या बोल रहा है कि सभी आम केले हैं। ठीक है, ये आपको दे दिया कथन मान लीजिए, और फिर आपसे निष्कर्ष में दे रहा है क्या, कि कुछ आम केले हैं।
अब आपको पूछे कि ये कथन का अनुसरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है निष्कर्ष, तो आप बोलोगे कि देखिए सर सभी आम केले हैं तो कुछ आम भी केले होंगे ही होंगे ना, सभी हैं तो कुछ तो हो ही जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो निष्कर्ष है वो कथन का क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, या कथन के अनुसार जो निष्कर्ष निकाला हमने वो सत्य है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इस प्रकार के प्रश्न को कुछ कथन एवं कुछ निष्कर्ष के रूप में दिया जाता है। दिए गए कथन भले ही सर्वज्ञात तथ्यों से मेल न रखते हो, फिर भी उन्हें सत्य मानकर अभ्यर्थियों को यह निर्णय करना होता है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों से तर्क संगत रूप से निकलता है या निकलते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो आपको माइंड में रखनी है, बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो करनी है, जो कथन में बोल दिया है वो 101% ट्रू है। चाहे वो बोल दे कि सूर्य रात को निकलता है, तो कथन के अनुसार सूर्य रात को ही निकलता है। सर्वज्ञात तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है कि चाहे वो सच हो या झूठ हो, जो कथन में बोल दिया आपके लिए वो सच है, कि जो कथन में दिया है वो 100% ट्रू है, उसे ट्रू मानना है। ठीक है, अपना माइंड वहां नहीं लगाना है, कथन में बोल दिया वो सही होगा। ठीक है, प्रश्न को हल करने की दो विधि है, हम करेंगे आरेख विधि से। वेन आरेख विधि क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने वेन आरेख के आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, 60 से 70 क्वेश्चन की मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई क्लास के अंदर, जिसमें प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है वेन आरेख के कर लिए, इसके अलावा आरेखीय व्याख्या यानी कि डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो दो टॉपिक हमने इसके कर लिए हैं। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि उन क्लासेस को आपने अच्छे से देखा होगा, उनके अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, तो अब आपको वेन आरेख बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जितना अच्छा हो सकता था उतना मैंने आपको उतना अच्छा समझाया है। वेन आरेख बिल्कुल बेसिक से बनाना सिखाया है कि वेन आरेख कैसे बनाए जाते हैं, तो वो आपको आ चुका होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको जो वेन आरेख आपने बनाना सिखाया ना, यहाँ पे उसका डायरेक्ट उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है उसके अनुसार हम वेन डायग्राम बना लेते हैं, वेन आरेख बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसके निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, उसके निष्कर्षों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो वेन आरेख में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा दो वेन आरेख बनते हैं। ठीक है, एक तो बनता है मुख्य आरेख जो आपके जो दे रखा है कथन उसके अनुसार, एक बनता है संभावित आरेख जो आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे बनता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है मुख्य आरेख और संभावित आरेख यानी कि पॉसिबल जो वेन डायग्राम है एक वो भी बनता है, और जो दोनों के अंदर जो निष्कर्ष सही पाया जाता है वही निष्कर्ष सत्य होता है। एक ये बात आपको याद रखनी है कि मुख्य वेन आरेख में और संभावित वेन आरेख में जो दोनों के अंदर जो निष्कर्ष सही होगा वही निष्कर्ष सत्य होगा या कथन का अनुसरण करता होगा। नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चंस में उसकी बात करेंगे। ठीक है, जैसे बोल ही रहा है, यदि कथनों के आधार पर दो तरह के वेन आरेख बनते हैं तो प्रत्येक निष्कर्ष दोनों वेन आरेख से प्रमाणित होना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए क्लास स्टार्ट करे उससे पहले, वो आपके काम आएगी आगे जाके। ठीक है, तो मैं जो आपको बता रहा हूं ये एक तरह से आपको जड़ी बूटी दे रहा हूं इस पूरे टॉपिक की, आपको ये पता होनी चाहिए। 2-3 पॉइंट है। निष्कर्षों पर निर्णय सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद लेना चाहिए, यानी कि पहले आपको क्या करना है, निष्कर्ष को देखना है, फिर देखना है कि विकल्प क्या दिए हुए हैं। ठीक है, विकल्पों के आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ठीक है, कैसे होगा वो सारी चीजें हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। जैसे उदाहरण दे रखा है, सभी कलम बंदूकें हैं और सभी बंदूकें दबाते हैं। ठीक है, तो फिर हमें निष्कर्ष दे रखा है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब निष्कर्ष में देखिए सभी कलम दबाते हैं, तो एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको ध्यान से देखनी है। देखिए ध्यान से देखना इस चीज को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे सभी कलम, तो ये हो गया कलम आपका, फिर सभी कलम क्या है, बंदूकें हैं। ठीक है, और सभी बंदूकें क्या है, दबाते हैं। ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग बहुत ही बेहतरीन है। तो ये तो आपकी होगी कलम। ठीक है, ये आपका क्या है, बंदूक, और ये है दवात। तो एक चीज जो आपको हमेशा माइंड में रखनी है कि जब भी ऐसा बने सभी का आपका वेन आरेख बने, तो इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी अंदर से बाहर की ओर, जैसे अब ये बोले कि सभी कलमें बंदूकें हैं, तो आप बोलोगे कि हाँ सर कलम अंदर की ओर है, बंदूक बाहर की ओर है, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ हम आ रहे हैं, तो सभी वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे लागू हो जाएगा। अगर ये बोले सभी कलम दवात है, तो भी आप बोलोगे हाँ सर कलम अंदर की ओर है, दवात बाहर की ओर है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, निष्कर्ष फॉलो कर रहा है सभी का। अगर ये बोले कि सभी बंदूकें दवात है, ये भी आपका बोलोगे हाँ सर फॉलो हो जाएगा, क्योंकि बंदूक अंदर की तरफ है, दवात बाहर की तरफ है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे, अगर मैं बोलूं कि सभी दवात बंदूक है, तो ये यहां पे फॉलो नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि दवात बाहर की तरफ है, बंदूक अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे सभी का जो ऑप्शन है वो लागू नहीं होता है। बाहर से अंदर की तरफ सभी वाला ऑप्शन कभी भी लागू नहीं होगा। कौन सा लागू होगा? कुछ का। हम बोले कुछ दवाते बंदूक है, तो हाँ कुछ वाला ऑप्शन यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बोले कि कुछ दवाते कलम है, तो ये भी राइट हो जाएगा कि कुछ दवाते क्या होंगी? कलम हो जाएंगी। तो कुछ वाला ऑप्शन आपका फॉलो कर जाएगा। लेकिन अगर हम बोले कि सभी दवाते कलम है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखनी है ये पॉइंट आपको कि हमेशा बाहर से अंदर की तरफ हम जाएंगे वेन आरेख में, तो कुछ का जो ऑप्शन है वो सही होगा, सभी वाला निष्कर्ष सही नहीं होगा। जैसे यहाँ पे निष्कर्ष है सभी कलम दबाते हैं, तो आप देखोगे कलम तो मिडल पे है, दबात बाहर है, यानी कि कलम से दबात, यानी कि अंदर से बाहर की ओर सभी वाला ऑप्शन फॉलो कर रहा है। ठीक है, यानी कि दवात के अंदर क्या आ रही है? कलम आ रही है। लेकिन दूसरा देखिए निष्कर्ष सभी दवात कलम है, तो क्या दवात कलम के अंदर आ रही है? क्या आप बोलोगे नहीं सर, कलम दवात के अंदर है, दवात कलम के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सभी का ऑप्शन वहां पे फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका वेन आरेख है। जैसे यहां सभी कलमें दबाते होगी, इसे आरेख के द्वारा समझाया गया है। ठीक है, तो ये ऐसे वेन आरेख जो हमने बनाया था वो इस टाइप से बनता है। ठीक, आगे देखिए, अब इसमें टाइप होते हैं। मेनली हम बात करेंगे 4 टाइप की। ठीक है, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 4 टाइप की। बाकी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सारी टाइप कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो पहला होता है सभी से संबंधित। सभी का मतलब होता है एक के अंदर दूसरी। ठीक है, जैसे सभी नतर्क अभिनेता है, तो यहाँ पे देखिए अभिनेता बाहर की तरफ है, नतर्क अभिनेता के अंदर है। सभी नतर्क क्या है? अभिनेता। ठीक है, तो ये हो गया सभी वाला। फिर हम बात करते हैं कुछ की। कुछ का मतलब होता है कॉमन पोर्शन होगा। जैसे कुछ गाय चूहे हैं, तो ये गाय हो गई, ये चूहे हो गए, तो ये कुछ गाय क्या है? चूहे हो गए, यानी कि दोनों के अंदर कॉमन पोर्शन आ गया थोड़ा सा। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या हो गया? कुछ चूहे गाय हैं। अगर कुछ गाय चूहे हैं तो कुछ चूहे भी गाय हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? ये कॉमन पोर्शन हो जाए कुछ के लिए। कोई नहीं का मतलब है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए ही नहीं है, बिल्कुल सेपरेट है। ठीक है, ध्यान रखना है जहां भी लिखा हो कोई नहीं, तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आता है कोई नहीं का, जो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में बात करेंगे, कोई नहीं वाला। ठीक है, यहाँ पे हम आपको इतना समझना है कि जैसे कोई भी, अगर ऊपर वाले को देख लें तो हमें उदाहरण दे रखा है कोई शिक्षक मेज नहीं है, तो कभी भी शिक्षक मेज नहीं होगा। निष्कर्ष में दे रखा है तो डायरेक्टली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कथन में उसने क्या बोल दिया? कोई शिक्षक मेज नहीं है, तो कोई मेज भी शिक्षक नहीं होगा। यानी कि स्पष्ट है इनमें दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं है, यानी कि कोई मेज शिक्षक नहीं है, ये इसका निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ नहीं। तो देखिए कुछ और कुछ नहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? तो देखिए यहाँ पे उदाहरण है कुछ चिड़िया काली नहीं है। अब इसमें कुछ वाला भी ऑप्शन है, कुछ चिड़िया काली है, तो ये जो ऑप्शन आ रहा है, ये वाला जो पार्ट आ रहा है बीच वाला पोर्शन, इसमें जो चिड़िया है वो क्या है? काली है। लेकिन इसके अलावा अगर ये बाहर का यानी कि कॉमन पोर्शन को छोड़ दें, तो जो चिड़िया का बाकी का पोर्शन रह गया वो काला थोड़ी है, नहीं है। यानी कि कुछ और कुछ नहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर कुछ चिड़िया काली है तो कुछ चिड़िया ऐसी भी होंगी कि वो काली नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे नहीं बोला कि सभी चिड़िया काली है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। चले क्वेश्चंस की ओर। अब चलिए इनको क्वेश्चंस के तरीके से समझते हैं और भी बेहतरीन ढंग से समझते हैं। ठीक, तो देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आपको दिया जाएगा नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उसके बाद विकल्प दिए गए हैं 1 2 3, यानी कि निष्कर्ष। आपको कथन को सत्य मानते हुए, चाहे सामान्यतः ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत हो, आपको लगेगा कि क्या फालतू चीज दे रखी है, लेकिन आपको फिर भी उसको ट्रू मानना है। आपको यह निर्णय करना है कि दिए गए कथनों से कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत रूप से निकलता है, यानी कि कौन सा निष्कर्ष कथन का अनुसरण कर रहा है, कि जैसा कथन में कहा है वो निष्कर्ष में उसका अनुसरण हो रहा है। जैसे हम बात करेंगे, कथन दे रखा है कोई भी कौवा पक्षी नहीं है। अभी मैंने आपको बताया तो कोई नहीं का मतलब क्या होता है? दोनों सेपरेट होंगे। ठीक है, क्या होंगे? दोनों सेपरेट होंगे। तो यहाँ पे हम वेन आरेख बनाते हैं, कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, तो देखिए ये आपका हो गया कौवा और ये हो गया क्या? पक्षी। ठीक है, इसको लिख दीजिए कौवा, ये हो गया पक्षी। अब अगर इसको देखिए सार्वज्ञात तथ्यों से, तो कौवा पक्षी होता है, लेकिन उसने क्या बोला है? जो कथन में बोल दिया वो सही है, बाकी कुछ नहीं देखना है। सभी पक्षी जंतु हैं, फिर क्या बोल रहा है? सभी पक्षी क्या है? जंतु हैं, यानी कि पक्षी किसके अंदर आ जाएंगे? जंतु के अंदर आ जाएंगे। ठीक है,
ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका मुख्य आरेख। क्या बन गया, मुख्य आरेख। अब इसका एक बनेगा संभावित आरेख। क्या बनेगा, संभावित आरेख, जो भी हम अभी बना देते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा, कोई उसमें खास आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कुछ जंतु, कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, तो पहले तो यही चलेगा, ये कौवा है, ये पक्षी है, ठीक है, ये हो गया आपका कौवा और ये पक्षी, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, सभी पक्षी जंतु हैं, ठीक है। उसने ऐसा तो नहीं बोला ना कि कोई भी जो जंतु है वो कौवा नहीं है, या कोई भी कौवा जंतु नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसी संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि कुछ जंतु कौवे हो सकते हैं या कुछ कौवे जंतु हो सकते हैं। यानी कि इनमें थोड़ा सा पोर्शन जंतु और कौवे का कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता, संभावना है कि नहीं है। आप लोगों की संभावना तो है सर, तो ये आ जाएगा आपका संभावित आरेख। संभावित का मतलब यह है कि जिस चीज की संभावना हो, यह आपका बन गया संभावित आरेख। एक पॉइंट था अभी जब हमने उसमें क्विक रिवीजन नोट्स में करा था कि अगर दो आरेख बन रहे हैं तो निष्कर्ष वही सही होगा जो दोनों आरेखों में प्रमाणित होगा, यानी कि सत्य होगा। अब देखिए निष्कर्ष देखते हैं हम। निष्कर्ष की बात करें तो पहला निष्कर्ष आपको दिख रहा होगा, कुछ जंतु कौवे हैं। अब यहां पे पहले आरेख में देखेंगे, मुख्य आरेख में, तो जंतु और कौवे में कोई है क्या, कोई रिलेशन, कोई नहीं दिख रहा सर, टच भी नहीं हो रही, दूर दूर है। यानी कि यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रहा कि कुछ जंतु कौवे हैं, नहीं है। अगर दूसरे वाले में देखेंगे तो आप बोलोगे हाँ सर, छोटा सा पोर्शन है, कुछ जंतु का कौवे में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे फॉलो कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। फिर देखिए कुछ जंतु पक्षी हैं, कुछ जंतु पक्षी हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि बाहर से अंदर की तरफ कुछ वाला ऑप्शन फॉलो होता है, सभी वाला नहीं होता। कुछ जंतु, तो जंतु से पक्षी की ओर, यानी कि बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो आप बोलोगे हाँ सर फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ फॉलो कर गया तो यहाँ पे भी फॉलो कर जाएगा, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। वो पॉइंट आपको याद रखना है। फिर है कोई भी जंतु कौवा नहीं है, कोई भी जंतु कौवा नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बोले हाँ कोई भी जनता, जो कोई भी कौवा है वो जंतु। फिर लास्ट जो निष्कर्ष है वो क्या दे रखा है, कोई भी जंतु कौवा नहीं है, ठीक है, कोई भी जंतु कौवा नहीं है। तो यहां पे देखिए आपको एक चीज पता हो गई होगी कि यहाँ पे आइदर और की कंडीशन हो गई है। आइदर और का मतलब या तो ये या फिर ये। कैसे, पहला जो निष्कर्ष है उसमें क्या बोला आपको, कुछ जंतु कौवे हैं, ठीक है, और लास्ट में क्या बोल रहा है, कोई भी जनता कौवा नहीं है। अब देखिए या तो कुछ जंतु कौवे होंगे या फिर नहीं होंगे, यानी कि या तो ऊपर वाला जो पहला निष्कर्ष है वो सही होगा या फिर आखिरी निष्कर्ष सही होगा। तो यहां पे हम देखेंगे तो कोई भी जंतु कौवा नहीं है, ये चीज यहां पे फॉलो हो रही है, लेकिन यहां पे फॉलो नहीं हो रही है। लेकिन हमें पता चल गया है कि पहला और तीसरा क्या है, आइदर और की कंडीशन है, ठीक है। किसकी कंडीशन है, आइदर और की, यानी कि या तो पहला ही सही होगा कि कुछ जंतु कौवे होंगे, या फिर तीसरा निष्कर्ष सही होगा कि कोई भी जंतु कौवा नहीं होगा। यानी कि हमारा सेकंड वाला तो राइट हो ही जाएगा और पहले और तीसरे में से एक सही होगा। तो ये कौन से में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, निष्कर्ष दूसरा और निष्कर्ष एक या तीन में से कोई एक निकलता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाया है। बस आइदर और की कंडीशन आपको ऐसे ध्यान में रखनी है कि निष्कर्ष को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो निष्कर्ष एक दूसरे के अपोजिट है, एक निष्कर्ष में वो बोल रहा है कि कुछ जंतु कौवे हैं, ठीक है, दूसरे में वो बोल रहा है कि कोई भी जंतु कौवा नहीं है, तो दोनों में से एक तो सही होगा ही, या तो कुछ जंतु कौवे होंगे ही होंगे या फिर कोई भी जंतु कौवा नहीं होगा, दोनों में से एक राइट होगा। कौन सा होगा वो हमें नहीं पता। ये कंडीशन होती है आइदर और की, यानी कि या तो ये सही होगा या फिर ये वाला सही होगा, दोनों में से एक सही होगा। तो इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि दूसरा जो निष्कर्ष है वो तो सही है ही, पहले और तीसरे में से भी एक सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ घाघरे बेंच हैं। अब कितने बच्चे जानते हैं कि घाघरे क्या होते हैं, ठीक है। घाघरे देखिए परिधान होता है जो गांव के अंदर महिलाएं पहनती हैं, ठीक है, पहनने का एक परिधान होता है, ठीक है। तो देखिए पहला हम बनाते हैं मुख्य आरेख की, कुछ घाघरे बेंच हैं। तो ये आ गया आपका
घाघरे, और ये हो गया बेंच। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है वो, दूसरा कथन बोल रहा है कि कोई बेंच मेज नहीं है, यानी कि बेंच और मेज में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये क्या है, मेज। ये बन गया आपका मुख्य आरेख। अब इसका एक संभावित आरेख भी बनेगा। चलिए संभावित आरेख बनाते हैं कि देखिए कुछ घाघरे बेंच है, ये हमने मान लिया। ये आपका घाघरे हो गया, ये बेंच हो गया, यानी कि ठीक है। फिर कोई बेंच मेज नहीं है, उसने बोला कोई भी बेंच मेज नहीं है, उसने ऐसा थोड़ी बोला कि कोई भी मेज घाघरा नहीं है या कोई भी घाघरा मेज नहीं है, यानी कि यहाँ पे घाघरे और मेज के अंदर पोर्शन कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता। आप बोलोगे सर आ सकता है, तो ये बन जाएगा आपका संभावित आरेख। क्या बन जाएगा, संभावित, यानी कि इस चीज की संभावना है। ठीक है, दोनों बन गए। अब चेक करते हैं निष्कर्षों को। तो देखिए कुछ घाघरे मेज हैं, पहले वाले मुख्य आरेख में देखेंगे तो ये गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे घाघरे और मेज कोसों दूर हैं। लेकिन संभावित आरेख में तो हमने बोला यही है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ मेज घाघरे हो या कुछ घाघरे मेज हो, तो यहाँ पे ये चीज फॉलो कर रही है। फिर देखिए कुछ बेंच घाघरे हैं, कुछ बेंच घाघरे हैं, यहाँ पे फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, क्यों, क्योंकि कुछ घाघरे बेंच हैं। अगर कुछ घाघरे बेंच हैं कथन में बोला है तो कुछ बेंच भी घाघरे होंगे, यानी कि ये तो 100% ट्रू है, कथन से आप बता सकते हैं, तो दोनों में फॉलो कर जाएगा। फिर है सभी बेंच घाघरे हैं, सभी बेंच घाघरे कैसे हो सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये जो पोर्शन रह गया कॉमन के अलावा ये घाघरे बेंच नहीं है। आप बोलोगे हाँ सर बेंच नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रहा है और यहाँ पे भी फॉलो नहीं कर रहा है। चौथा निष्कर्ष क्या दे रखा है, कुछ, ये कुल की जगह कुछ होगा, ठीक है, कुछ मेजे घाघरे हैं। यहाँ पे कुछ मेजे घाघरे हैं क्या, नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोले सर हाँ यहाँ पे तो है ये कॉमन पोर्शन, तो यहाँ पे तो है। लेकिन इसके अंदर देखेंगे आप तो आइदर और वाली कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, क्यों नहीं बनेगी कि इसमें दे रखा है कुछ घाघरे मेज है और लास्ट क्या दे रखा है कुछ मेजे घाघरे हैं, तो वो एक ही चीज है। आपको भी देता कि कोई भी मेज घाघरा नहीं है, तो फिर आपका एक यहाँ पे आइदर और की कंडीशन बन जाती, इसमें नहीं बनेगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा निष्कर्ष 2 निकलता है। तो देखिए सेकंड ऑप्शन में दे रखा केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों आरेख आप बना लीजिए और इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको बस करते इनके नियम बताऊं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन में कथन क्या दे रखा है कि सभी पर्स रुपए हैं। ठीक है, सभी पर्स क्या है, रुपए हैं। तो ये हो गया आपका पर्स, और सभी पर्स क्या है, ये रुपए हो गए। ठीक है, ये हो गया आपका पर्स और ये हो गए रुपए। रुपए को मैं सिंबल से समझा रहा हूं, आपको समझ लेना है। ठीक है, फिर बोल रहा है कुछ रुपए सिक्के हैं। अब कुछ रुपए क्या हो गए, ये लीजिए, ये मैंने बोल दिया कुछ रुपए क्या है, सिक्के हैं। ये हमारा हो गया मुख्य आरेख। क्या हो गया, मुख्य आरेख। अब बनाएंगे इसका संभावित आरेख भी, क्या बन सकता है। तो देखिए कुछ वाला जो सभी वाला है वो तो सेम ही रहेगा कि सभी पर्स क्या है, रुपए हैं। तो देखिए ये हो गया आपका पर्स, ये हो गया आपका रुपए, यानी कि ये है सभी पर्स क्या हो गए, रुपए हो गए। ठीक है, फिर कुछ रुपए सिक्के हैं, तो हो सकता है कुछ रुपए पर्स भी हो। ऐसी संभावना तो है ना कि कुछ रुपए क्या हो सकते हैं, पर्स हो सकते हैं, यानी कि ये वेन आरेख भी बन सकता है और ये क्या हो जाएंगे, सिक्के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका संभावित आरेख। ठीक है, संभावित आरेख बना दिया हमने, कथन हमने लिख लिए। अब बारी है निष्कर्षों को चेक करने की।
क्या करने की, निष्कर्ष चेक करने की। तो चलिए निष्कर्ष को चेक करते हैं। पहला दे रखा है कुछ पर्स सिक्के हैं। कुछ पर्स क्या है, सिक्के हैं। इसमें देखिए कुछ पर्स सिक्के हैं, तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है कि पर्स और सिक्के में। आप बोलोगे नहीं सर नहीं आ रहा, यानी कि यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे बोले ये जो पोर्शन आ रहा है, देखिए हमने संभावना जताई थी कि कुछ पर्स सिक्के हो सकते हैं, तो यहाँ पे सर फॉलो हो रहा है। फिर देखिए कोई भी पर्स सिक्का नहीं है, फिर से आइदर और की कंडीशन आ गई। पहले दे रखा था कुछ पर्स सिक्के हैं, हो सकता है कुछ पर्स सिक्के हो कुछ ना हो। अब बोल रहा है कोई भी पर्स सिक्का नहीं है, तो दोनों में से एक तो ट्रू होगा ही होगा। तो देखिए कोई भी पर्स सिक्का नहीं है, वो यहाँ पे तो फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। कोई भी रुपया सिक्का नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कथन में दे रखा है कुछ रुपए सिक्के हैं, तो ये तो दोनों में क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, दोनों में क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, यानी कि या तो पहला सही है या दूसरा निष्कर्ष सही है, दोनों में से एक सही है, क्योंकि यहाँ पे आइदर और की कंडीशन आ चुकी है। ठीक है, तो देखिए थर्ड ऑप्शन देखिए आप, या तो निष्कर्ष एक अथवा सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, दोनों में से एक तो 100% ट्रू होगा ही होगा, आइदर और की कंडीशन लग जाएगी। देखिए पढ़ते ही पता चल गया ना, कुछ पर्स सिक्के हैं, कोई भी पर्स सिक्का नहीं है, तो ये अपोजिट है एक दूसरे की। एक में बोल रहा है कुछ है, एक में बोल रहा है कोई भी नहीं है, दोनों में से एक ट्रू होगा ही होगा। कौन सा होगा वो हमें नहीं पता, ना हमें निकालना है, हमें ऑप्शन के अंदर मिल गया कि या तो पहला होगा या दूसरा होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपका इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, तीसरे का राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, जितना बेसिक लेवल से हो सके उतने बेसिक लेवल से आपको क्वेश्चंस में करवा रहा हूं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जैसा मैं समझा रहा हूं उसी तरीके से आपको भी समझ के क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगला देखते हैं, सभी पुरुष स्त्रियां हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, सभी के अंदर हमेशा एक ही आरेख बनता है। अगर आपको सभी प्लस सभी का दे रखा हो तो एक ही आरेख बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं सभी पुरुष स्त्रियां हैं, तो ये पुरुष हो गया, ये हो गया स्त्री। ठीक है, ये है पुरुष, ये है स्त्री। फिर है सभी स्त्रियां सन की हैं। ठीक है, सन की हैं, सन की का मतलब आधी खोपड़ी की है, तो सभी स्त्रियां क्या है, सन की। ठीक है, ये हो गया। अब हमेशा एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये वाक्य क्या है, सकारात्मक है, तो इसका कभी भी निष्कर्ष नकारात्मक नहीं निकल सकता। अगर आपसे बोले नकारात्मक मत का मतलब क्या, कि कुछ स्त्रियां स्तन की नहीं है, तो वो कभी भी सही नहीं होगा। सकारात्मक कथन से नकारात्मक निष्कर्ष कभी भी नहीं निकल सकता है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए फिर हमें निष्कर्ष बोला है पहला, कि सभी पुरुष सन की हैं, तो देखिए बाहर से अंदर की तरफ, पुरुष अंदर की तरफ है, सन की बाहर की तरफ है। मैंने आपको क्या बताया था कि सभी अंदर से बाहर के लिए सभी वाला ऑप्शन सही होता है, निष्कर्ष सही होता है, यानी कि यहाँ पे फॉलो हो रहा है। सभी सन की पुरुष है, देखिए फिर से अपोजिट कर दिया, सभी सन की पुरुष है, बाहर से अंदर की ओर, सन की बाहर है पुरुष अंदर है, तो ये फॉलो नहीं करेगा, यानी कि ये सही नहीं है निष्कर्ष। कुछ सन की पुरुष है, मैंने आपको कहा था बाहर से अंदर की तरफ कुछ वाला ऑप्शन चल जाएगा, कुछ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा फॉलो कर रहा है निष्कर्ष। ठीक है, तीसरा निष्कर्ष निकल रहा है। अगला देखते हैं हम, कुछ स्तन की स्त्रियां हैं, फिर से देखिए स्तन की बाहर की तरफ है, स्त्रियां अंदर की तरफ, तो यहाँ पे भी फॉलो कर जाएगा, यानी कि पहला तीसरा और चौथा जो निष्कर्ष है वो अनुसरण कर रहे हैं या निकलते हैं। तो देखिए पहला तीसरा चौथा, थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है, केवल निष्कर्ष 1 3 और 4 निकलते हैं, वही आपका क्या है, राइट आंसर है, यानी कि फोर्थ का क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मुख्य आरेख जो आपका सभी वाला ऑप्शन है, जो सभी वाला निष्कर्ष आएगा, जहां पे सभी दे रखा होगा, दोनों के अंदर, दोनों कथन में सभी हो, तो वहां पे मुख्य आरेख ही बनेगा, संभावित आरेख नहीं बनेगा, क्योंकि अब और किसी चीज की संभावना है ही नहीं। सभी पुरुष क्या है, स्त्री है, और सभी स्त्रियां स्तन की है, तो इसका संभावित आरेख बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही आरेख बनेगा और उसी के बेसिस पे हमें निष्कर्ष को देखना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, अंदर से बाहर की तरफ सभी वाला निष्कर्ष सही होगा, और बाहर से अंदर की तरफ कुछ वाला निष्कर्ष सही होगा, सभी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन के अंदर कथन क्या दे रखा है, सभी टीचर डॉक्टर है। देखिए सभी टीचर क्या है, डॉक्टर है, तो ये टीचर है,
ये डॉक्टर हैं। फिर सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, ये इंजीनियर हो गए। फिर सभी इंजीनियर विद्यार्थी हैं। देखिए अब यहाँ पे भी एक ही आरेख बनेगा, संभावित आरेख कुछ भी नहीं बनेगा क्योंकि ये सारा गोला एक के अंदर ही आ गया। अब इसकी नेम कर देते तो देखिए सभी टीचर क्या है, डॉक्टर है। फिर सभी डॉक्टर क्या है, इंजीनियर है। और सभी इंजीनियर क्या है, विद्यार्थी है। ठीक है, वेन आरेख आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाया है। अब देखते हैं निष्कर्ष। इन वाले ऑप्शन में आपको एक चीज में ध्यान रखना है कि अंदर से बाहर की तरफ सभी वाला निष्कर्ष सही होगा, बाहर से अंदर की तरफ सिर्फ कुछ वाला निष्कर्ष सही होगा, सभी वाला गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे वो दो ही निष्कर्ष इसमें देगा आपको। जैसे कुछ विद्यार्थी टीचर है, देखिए विद्यार्थी बाहर की तरफ है, ये रहा विद्यार्थी, टीचर है अंदर की तरफ। दूसरे कलर में समझाता हूं, जैसे ये लीजिए आप इसको समझिए ब्लू कलर से। तो ये ब्लू कलर वाले मान लीजिए विद्यार्थी हैं, टीचर अंदर की तरफ है, बाहर से अंदर की तरफ कुछ, यानी कि सही हो जाएगा, हो ही जाएगा ही नहीं हो जाएगा, हाँ बोले हो जाएगा। फिर है सभी डॉक्टर विद्यार्थी हैं, डॉक्टर अंदर की तरफ है, विद्यार्थी बाहर की तरफ है, बाहर से अंदर की तरफ सभी वाला ऑप्शन सही होता है, यानी कि ये भी निष्कर्ष सही है। ठीक है, फिर दे रखा है कुछ इंजीनियर टीचर हैं। देखिए इंजीनियर क्या है, बाहर की तरफ है, टीचर अंदर की तरफ है, बाहर से अंदर की तरफ कुछ वाला ऑप्शन सही होता है, यानी कि ये भी फॉलो कर जाएगा। फिर सभी डॉक्टर टीचर हैं, देखिए सभी डॉक्टर क्या है, टीचर हैं। तो आपको दिख रहा है क्या कि सभी डॉक्टर टीचर हैं, डॉक्टर बाहर की तरफ है, टीचर अंदर की तरफ है। अभी मैंने आपको कहा है बाहर से अंदर की तरफ कुछ वाला निष्कर्ष सही होता है, सभी वाला गलत होता है, या सभी वाला है तो ये गलत हो जाएगा कि सभी डॉक्टर टीचर नहीं है, क्योंकि टीचर तो डॉक्टर के अंदर आ रहा है, डॉक्टर के अंदर टीचर थोड़ी आ रहा है। ठीक है, आप वेन आरेख से भी देख सकते हैं, यानी कि पहला दूसरा तीसरा हमारा सही है। तो यदि निष्कर्ष 1 2 3 सही हो, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 5 का। बहुत सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं क्वेश्चन वापस से समझा दूंगा। बस आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ तो उससे पहले आपके सारे डाउट क्लियर होने चाहिए, सारे डाउट को घर पे छोड़ के जाना है, एग्जाम में कोई भी डाउट नहीं लेके जाना है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन क्या दे रखा है, कुछ बादल दरवाजे हैं। चलिए वेन आरेख बना लेते हैं। कुछ बादल दरवाजे हैं, तो ये तो हो गए आपके क्या, बादल, बादल बना दिए। और दरवाजे, तो ये मान लीजिए दरवाजे बना दिए। ठीक है, ये क्या है, बादल, ये है दरवाजे। कोई दरवाजा फ्लिप फ्लॉप नहीं है, देखिए कोई दरवाजा फ्लिप फ्लॉप नहीं है, यानी कि ये यहां पे फ्लिप फ्लॉप ले लिया हमने। फ्लिप फ्लॉप को मैं डबल पी से समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना है, डबल पी का मतलब है फ्लिप फ्लॉप। सारे फ्लिप फ्लॉप यादें हैं। अब देखिए यहां भी ये इंपॉर्टेंट है, ये जो सारे फ्लिप फ्लॉप हो गए ना, इसको इसने क्या बोलते हैं कि यादें हैं, मेमोरीज। ठीक है, ये बन गया हमारा मुख्य आरेख। क्या बन गया, मुख्य आरेख। अब बनाएंगे हम संभावित आरेख। संभावित आरेख तो देखिए सबसे पहले बादल बना दीजिए, तो ये बन गया बादल। फिर कुछ दरवाजे बादल हैं, ये लीजिए कुछ दरवाजे बादल हो गए। ठीक है, ये हो गया बादल, ये दरवाजे। अब देखिए नेक्स्ट जो बना रहा हूं मैं, कोई दरवाजा फ्लिप फ्लॉप नहीं है। तो उसने बोला कोई दरवाजा फ्लिप फ्लॉप नहीं, उसने ऐसे थोड़ी बोला कि कोई बादल फ्लिप फ्लॉप नहीं है। यानी कि जो आपका फ्लिप फ्लॉप है वो यहाँ पे आ सकता है कि नहीं आ सकता, आप बोलोगे यहाँ से आ सकता है। फ्लिप फ्लॉप को हमने डबल पी से समझाया था। सभी फ्लिप फ्लॉप यादें हैं, देखिए सारी फ्लिप फ्लॉप यादें हैं। तो कुछ दरवाजे भी यादें हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये यादें वाला पोर्शन यहां से आ सकता है, जो थोड़ा सा तो बादल को कवर करेगा, थोड़ा सा दरवाजे को कवर करेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यादें। और ये बन गया संभावित आरेख। क्या बन गया,
संभावित आरेख। ठीक है, अब क्या करना है, अब तो बिल्कुल सिंपल है। अब आपको चेक करने हैं निष्कर्ष। कोई बादल फ्लिप फ्लॉप नहीं है। मुख्य आरेख को देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि कोई भी बादल फ्लिप फ्लॉप है कि नहीं है। आप बोलोगे सर बतेरे दूर पड़ेंगे तो नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप संभावित आरेख में आओगे तो देखिए बादल और फ्लिप फ्लॉप में ये पोर्शन कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सारी यादें दरवाजा नहीं हो सकती हैं। सारी यादें दरवाजा नहीं हो सकती हैं। तो यहां पे तो यादें और दरवाजे बहुत दूर है, आप बोलोगे हाँ। और यहां पे भी दरवाजा और यादों के अंदर कुछ पोर्शन कॉमन आ रहा है, लेकिन सारी यादें कभी भी दरवाजा नहीं हो सकती। क्यों? आप देखिए, कोई दरवाजा फ्लिप फ्लॉप नहीं है। ये वाला कथन देखिए, कोई दरवाजा क्या है? नहीं है, फ्लिप फ्लॉप नहीं है। यानी कि जो फ्लिप फ्लॉप वाला पोर्शन है यादों के अंदर, वो कभी भी दरवाजे में नहीं जा सकता है। तो जो पोर्शन फ्लिप फ्लॉप का यादों के अंदर आ रहा है वो कभी दरवाजे में नहीं जा सकता, ऐसा हमें कथन में कहा है और हमने क्वेश्चन में पढ़ा था। जो कथन में कहा जाए उसे 100% ट्रू मानना है। इसलिए सारी यादें कभी भी दरवाजा नहीं हो सकती हैं। ठीक है, क्या नहीं हो सकती हैं? सारी यादें कभी भी दरवाजा नहीं हो सकती। तो ये सही है कि हाँ, सारी यादें कभी भी दरवाजा नहीं हो सकती है। कैसे नहीं हो सकती, मैंने आपको बता दिया कि ये जो पोर्शन है, जैसे मैं रेड से भर रहा हूं यादों का, ये वाला पोर्शन हो गया जो, ये कभी भी दरवाजे के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि हमें ऐसा बोला गया कथन में कोई दरवाजा फ्लिप फ्लॉप नहीं है। तो ये फ्लिप फ्लॉप का पोर्शन कभी भी दरवाजे में नहीं जा सकता। तो इसलिए दूसरा जो निष्कर्ष हो जाएगा वो दोनों में सही हो जाएगा और हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा दूसरा निष्कर्ष। तो ऑप्शन सेकंड में देखिए, केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। बहुत ही प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन था। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट लगा वो मैंने आपको बता दिया। जो मैंने आपको कहा था ना कि एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। तो वो यही है कि जब आपको कथन में दे दिया कि कोई दरवाजा फ्लिप फ्लॉप नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सारी यादें कभी दरवाजे के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि यादों के अंदर फ्लिप फ्लॉप का पूरा पोर्शन आ रहा है और वो फ्लिप फ्लॉप का पोर्शन कभी भी दरवाजे में नहीं जा सकता है, उसमें कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि कथन में हमें मना कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। कुछ दिल्लीवासी सिंगापुरी है, यानी कि कुछ दिल्लीवासी क्या है? सिंगापुरी है। तो यहां पे हम बनाते हैं वेन आरेख। ये आपका हो गया दिल्लीवासी सिंगापुरी। क्या हो गया? ये दिल्लीवासी और ये क्या हो जाएंगे? सिंगापुरी। ठीक है, कोई सिंगापुरी अमेरिकी नहीं है। अब देखिए, कोई सिंगापुरी अमेरिकी नहीं है। अमेरिकी मान लीजिए ये आ गया, ये क्या है? अमेरिकी। ये क्या बन गया हमारा? मुख्य आरेख। अब बनाएंगे इसका हम क्या? संभावित आरेख। ठीक है, क्या बनाएंगे? संभावित आरेख। तो मैं ये नीचे बना रहा हूं संभावित आरेख। दिल्ली वासी और सिंगापुर। तो देखिए ये हो गया आपका दिल्ली वासी, ये हो गया आपके सिंगापुरी। अभी बस मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, इसलिए इतना आपको डीप से बता रहा हूं, फिर हम डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में करेंगे इनको। ठीक है, दिल्ली वासी को क्या करेंगे? डीवी, दिल्ली वासी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे फटाफट। ये है सिंगापुरी। अभी तो बच्चों को क्या है, थोड़ा नया नया है तो थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आया, इसलिए पूरा बता रहा हूं मैं। ठीक है, फिर क्या आ रहा है? कोई सिंगापुरी अमेरिकी नहीं है। अब यहां पे देखिए, कोई सिंगापुरी अमेरिकी नहीं है, चलो मान लिया, लेकिन जो सिंगापुरी है वो अमेरिकी नहीं हो सकते, लेकिन अमेरिकी दिल्ली वासी तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। यानी कि दिल्ली वासी और अमेरिकी कॉमन आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ सकते हैं। किसने रोका है? तो ये हो जाएंगे अमेरिकी। यानी कुछ अमेरिकी क्या है? दिल्ली वासी हैं। ठीक है, हो गया इतना। अब चलते हैं इसके अंदर निष्कर्ष में। कुछ अमेरिकी सिंगापुरी है। अब देखिए, इसको तो दोनों में कॉम आप वैसे ही कैंसिल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको कथन में बोला कोई सिंगापुरी अमेरिकी नहीं है। तो कुछ अमेरिकी सिंगापुरी कैसे हो जाएंगे? जब उसने मना कर दिया कथन के अंदर कि कोई सिंगापुरी अमेरिकी नहीं है,
तो कुछ अमेरिकी सिंगापुरी कैसे हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए सभी सिंगापुरी दिल्ली वासी हैं, सभी सिंगापुरी दिल्ली वासी इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं, यानी कि यहाँ पे भी दोनों फॉलो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारा हो जाएगा क्या कि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, दोनों ही गलत है। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी देखिए दोनों निष्कर्ष में अनुसरण नहीं करते हैं, दोनों अलग हो जाएंगे। पहला निष्कर्ष तो आपको डायरेक्ट देखते ही पता लग जाएगा, कथन पढ़ते ही कि कोई सिंगापुरी अमेरिकी नहीं है, तो कुछ अमेरिकी सिंगापुरी कैसे हो सकते हैं, तो ये तो वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। और सभी सिंगापुरी दिल्लीवासी नहीं हो सकते, क्योंकि हमें दे रखा है कुछ दिल्लीवासी सिंगापुरी है, ना कि सभी सिंगापुरी दिल्लीवासी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कथन है कुछ मुर्गे कौवे हैं। अब देखिए मुर्गे और कौवे हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, आप बोलोगे नहीं हो सकते, लेकिन मानना पड़ेगा। क्यों, क्वेश्चन में बोला था सर्वज्ञात तत्वों से भिन्न हो, आपको क्या फर्क पड़ता है, मुर्गे कौवे हैं, बोले हाँ हैं तो हैं। तो ये देखिए कुछ मुर्गे कौवे हैं, ये मुर्गे हो गए, ये कौवे हो गए। ये कौवे हो गए। ठीक है, कुछ कौवे क्या है, सर्प हैं, क्या है, सर्प। सर्प जानते हैं क्या, सर्प, डंक मारने वाला सर्प। कुछ सर्प बहेलिया हैं, ठीक है, क्या है, बहेलिया, ये क्या है, बहेलिया। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा क्या बन गया, मुख्य आरेख। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसका संभावित आरेख। तो देखिए कुछ मुर्गे कौवे हैं, ये लीजिए मुर्गे कौवे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, कुछ कौवे क्या है, सर्प हैं, तो कुछ मुर्गे भी तो सर्प हो सकते हैं, ये भी तो कॉमन आ सकता है कि कुछ मुर्गे भी क्या हो, सर्प हो सकता है। ठीक है, फिर बोला है कुछ सर्प बहेलिया है, अरे कुछ सर्प बहेलिया हैं, तो कुछ जो सर्प बहेलिया है तो कुछ मुर्गे भी बहेलिया हो सकते हैं, कुछ कौवे भी बहेलिया हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बहेलिया वाला पोर्शन है वो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूं, तो ये यहां से कॉमन आ सकता है, और ये क्या हो जाएंगे, बहेलिया। ये हो गया बहेलिया, यानी कि कुछ मुर्गे बहेलिया हो सकते हैं, कुछ कौवे बहेलिया हो सकते हैं, कुछ सर्प बहेलिया तो दे ही रखा है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा संभावित आरेख। अब चित्र हमने बना लिए हैं, वेन डायग्राम बना लिए हैं, अब बारी है निष्कर्षों को देखने की। तो चलिए निष्कर्ष को देखते हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ कौवे मुर्गे नहीं है, कुछ कौवे मुर्गे नहीं है, तो देखिए नहीं है वाला और कुछ वाला मैंने आपको क्या कहा था, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये जो पोर्शन है वो मुर्गे और कौवे में कॉमन है, इसको छोड़ के जो कौवे का पोर्शन है बाहर वाला, यानी कि ये तो कौवे क्या है, मुर्गे हैं मान लिया, लेकिन इसके अलावा जो बाहर का पोर्शन है, जो ये रेड कलर से मैं बता रहा हूं आपको, ये कौवे मुर्गे हैं क्या, बोले नहीं है, यानी कि कुछ कौवे मुर्गे नहीं है, हाँ बोले सर राइट हो जाएगा। यहाँ पे भी बोले हाँ सर राइट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कौवे में और मुर्गे में इसको छोड़ दे तो बाकी का बाहर का पोर्शन कौवे का मुर्गा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा इसका देखते हैं, कोई बहेलिया मुर्गा नहीं है, ये बहेलिया रहा, ये मुर्गा रहा, यहाँ पे फॉलो हो रहा है हाँ सर नहीं है, लेकिन संभावित आरेख में तो हमने संभावना जता दी कि कुछ बहेलिया मुर्गे हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, तीसरा निष्कर्ष है कुछ मुर्गे कौवे नहीं है। अब देखिए कुछ कौवे मुर्गे नहीं है, ये वाला पोर्शन, तो ऐसे ही हम देखेंगे कुछ मुर्गे भी कौवे नहीं होंगे, ये वाला पोर्शन, यानी कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। फिर कुछ सर्प कौवे नहीं है, यहाँ पे देखिए कुछ सर्प क्या नहीं होंगे, कौवे नहीं होंगे, हाँ सर ये वाला जो बच गया ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूं, ये सर्पों का जो पोर्शन है ये कौवा है क्या, बोले नहीं है, ये यहाँ पे फॉलो कर जाएगा और यहाँ पे भी फॉलो कर जाएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा निष्कर्ष क्या है, सही है। ऑप्शन देखें, यदि केवल निष्कर्ष 3 सही हो, दूसरा ऑप्शन है 4 और 3 सही हो, तीसरा ऑप्शन है यदि केवल
एक या तीन सही हो, चौथा हो जाएगा यदि इनमें से कोई नहीं हो। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले और तीसरे और चौथे निष्कर्ष के लिए कोई सा भी ऑप्शन नहीं दे रखा, तो फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन को समझा दिया है। एक बार अगर आप खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जितना आप खुद वेन आरेख बना के इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, और वेन आरेख बनाना यहाँ पे भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसके अलावा हमारी जो क्लास हुई थी वेन आरेख की, वहां पे मैंने और अच्छे तरीके से आपको समझाया था कि वेन आरेख कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कुछ न्यूज़पेपर रेडियो है। अब कुछ न्यूज़पेपर क्या है, रेडियो है। तो मान लीजिए ये है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को मैं एन से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, क्या है, रेडियो है। रेडियो को हम डिनोट करेंगे आर से, इससे आर से। मैंने आपको कहा था ना कि शॉर्ट फॉर्म से लेके चलेंगे। अब 8 क्वेश्चन आपको करवा दिए पूरा, अब हम शॉर्ट फॉर्म से करेंगे। ठीक है, फिर है कुछ रेडियो टेलीविजन है। अब देखिए कुछ रेडियो क्या है, टेलीविजन, टेलीविजन को टी से। कोई टेलीविजन मैगजीन नहीं है, तो कोई टेलीविजन मैगजीन नहीं है, यानी मान लीजिए मैगजीन यहां पे आ जाएगा। ये मैगजीन एम से हो गया। ये हमने क्या बना दिया, मुख्य आरेख बना दिया। ठीक है, हो गया मुख्य आरेख। अब बनाएंगे संभावित आरेख की संभावना क्या क्या हो सकती है। तो देखिए कुछ न्यूज़पेपर रेडियो है, तो ये तो संभावना एज इट इज ही है कि कुछ न्यूज़पेपर क्या है, रेडियो हो जाएंगे। ठीक है, कुछ रेडियो टेलीविजन है, तो जो रेडियो टेलीविजन है, कुछ रेडियो टेलीविजन है, तो कुछ टेलीविजन न्यूज़पेपर भी हो जाएंगे। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, आप बोलोगे बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये टेलीविजन क्या हो जाएंगे, कुछ टेलीविजन न्यूज़पेपर भी हो जाएंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, कुछ रेडियो टेलीविजन हो गए, फिर कोई टेलीविजन मैगजीन नहीं है। कोई टेलीविजन मैगजीन नहीं है, लेकिन मैगजीन न्यूज़पेपर और रेडियो तो हो सकता है ना। कुछ मैगजीन रेडियो होगी, कुछ मैगजीन क्या होगी, न्यूज़पेपर होगी। तो ये हो गया आपका मैगजीन, और ये बन गया संभावित आरेख। क्या बन गया, संभावित आरेख। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम किसको, अब हम देखेंगे निष्कर्ष को। कोई न्यूज़पेपर मैगजीन नहीं है। ये मैगजीन, ये न्यूज़पेपर यहां पे फॉलो कर रहा है। ये रहा आपका न्यूज़पेपर, ये रहा मैगजीन। ये पोर्शन कॉमन आ रहा है, यानी कि यहां पे फॉलो नहीं कर रहा है। संभावित आरेख में फॉलो नहीं हो रहा है निष्कर्ष, मुख्य आरेख में हो रहा है। सही वो होगा जो दोनों के अंदर प्रमाणित होगा। पॉइंट मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था और लिखवाया भी था। कोई रेडियो मैगजीन नहीं है, रेडियो और मैगजीन दोनों में, बोले हाँ सर नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए रेडियो और मैगजीन में ये रहा कॉमन पोर्शन आ रहा है, यानी कि यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे चले। तीसरा देखिए निष्कर्ष क्या रखा है, कुछ रेडियो मैगजीन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये रहा रेडियो, ये मैगजीन रहा, दोनों में क्या है, अलग अलग है। यानी कि बिल्कुल भी नहीं है तो कुछ वाला भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे कुछ रेडियो मैगजीन नहीं है। अब देखिए ये रेडियो है, ये मैगजीन है, तो जो मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूं आपको, रेडियो का जो ये पोर्शन बच गया, ये मैगजीन है क्या, आप बोलोगे सर नहीं है। जो कॉमन आ रहा है रेडियो में मैगजीन में, वही तो रेडियो का पोर्शन मैगजीन होगा। बाकी का जो बाहर का पोर्शन रेडियो का बच गया वो मैगजीन थोड़ी होगा, नहीं होगा। यानी कि कुछ रेडियो मैगजीन नहीं है, बोले हाँ कुछ रेडियो मैगजीन नहीं होंगे। ठीक है, कुछ न्यूज़पेपर टेलीविजन है, कुछ न्यूज़पेपर टेलीविजन यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा। तो दोनों के अंदर सिर्फ तीसरा निष्कर्ष है जो दोनों में प्रमाणित हो रहा है कि सही है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यदि केवल निष्कर्ष 3 सही हो। ठीक है, तो निष्कर्ष 3 ही सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक भी रेडियो मैगजीन नहीं, यानी कि एक भी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ही नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं है तो थोड़ा बहुत भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ है, कुछ मैगजीन रेडियो है, कुछ को छोड़ दे तो बाकी का मैंने आपको बताया था कुछ और कुछ नहीं, ये वही है। कुछ है तो बाकी का थोड़ा बहुत नहीं भी होगा, तो ये बोला है कुछ रेडियो मैगजीन नहीं है, बिल्कुल हाँ कुछ रेडियो मैगजीन नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 9 का। ठीक है, अगला देखिए, सभी सितारे नीले हैं। सभी सितारे क्या हैं, नीले हैं। तो ये देखिए ये हो गए सितारे, ये क्या है, बोले नीले हैं सर, ये लो नीले बना दिए। फिर क्या बोला, सभी नीले सफेद हैं।
ये क्या है, सफेद। एक ही आरेख बनेगा, बार बार ये चीज बता रहा हूं मैं आपको, एक आरेख बनेगा। और कौन सी बात ध्यान में रखनी है कि सर अंदर से बाहर की तरफ निष्कर्ष सभी वाला सही हो जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सिर्फ कुछ वाला निष्कर्ष सही होगा, सभी वाला नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। अब निष्कर्ष दे रखा है कुछ सितारे सफेद हैं, कुछ सितारे सफेद है बाहर वाला, तो सितारे सारे सफेद है तो कुछ तो सफेद हो ही जाएंगे। अंदर से बाहर की तरफ तो सभी कुछ सारे सही होंगे, बाहर से अंदर की तरफ सभी वाला सही नहीं होगा, कुछ वाला सही होगा, तो ये यहाँ पे फॉलो कर रहा है। दूसरा, कुछ सितारे सफेद नहीं है। अरे जब सारे सितारे नीले हैं, सारे नीले सफेद हैं, तो ऐसा कौन सा सितारा रह गया जो सफेद नहीं होगा, यानी कि ये फॉलो नहीं कर रहा, सिर्फ फर्स्ट वाला फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक ही सही है। क्यों सही है? एक, कुछ सितारे सफेद नहीं है, कौन सा सितारा रह गया जो सफेद से बाहर जा रहा है? कुछ भी नहीं जा रहा, पूरा पोर्शन जो सितारों का है वो सफेद के अंदर आ रहा है, तो इसलिए सेकंड वाला निष्कर्ष गलत है, पहला निष्कर्ष ही सही होगा। ठीक है, तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, अगले में कथन दे रखा है कोई भी खिड़की मछली नहीं है। देखिए कोई भी वाला, तो ये हो गया आपका खिड़की, ये हो गया फिश यानी कि मछली। खिड़की मछली, कहानी वो पोएम सुनती थी ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ठीक है, देखते हैं आगे। सभी मछली इंसान है। अब देखिए आगे क्या बोलती है, सभी मछली इंसान है, तो ये लीजिए मछली को इंसान बना देते हैं, ये बना डाला। ये सभी मछली क्या हो गई, इंसान हो गई। ये आपका बन गया मुख्य आरेख। ठीक है, क्या बन गया, मुख्य आरेख। क्लास को एंड तक देखना है, बीच में छोड़ के जो भाग जाएगा उसके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एंड तक आपको देखना है। अब बनाते हैं संभावित आरेख। तो संभावित आरेख में देखिए खिड़की और मछली में तो कभी कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता। अगर कोई निष्कर्ष दिखे जिसमें आपको बोले खिड़की और मछली में रिलेशन, उसको फटाक से गलत कर देना, क्योंकि कथन में बोल दिया कोई खिड़की मछली नहीं है, मतलब नहीं है, बात खत्म, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा आपका खिड़की, ये हो जाएगा आपका मछली। खिड़की मछली। ठीक है, फिर बोल रहा है सभी मछली इंसान है, तो कुछ इंसान खिड़की भी हो सकते हैं। अरे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये देखिए कुछ पोर्शन इसमें से कॉमन आ सकता है। ठीक है, लॉजिक नहीं लगाना है, उसने बोला है, जो बोल दिया वो असलियत है, और संभावना ही व्यक्त कर रहे हैं, बता नहीं रहे कि होगा ही होगा। हो सकता है, हो सकता है और होगा में दिन रात का फर्क होता है। ठीक है, ये आपका बन गया क्या, संभावित आरेख। क्या बन गया, संभावित आरेख। ठीक है, अब सबसे सिंपल काम, जो कि सबसे डिफिकल्टी भी होता है, क्या, निष्कर्ष। तो देखिए पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है, पहला निष्कर्ष दे रखा है कोई भी खिड़की इंसान नहीं है। ये खिड़की ये इंसान, बोले हाँ सर सही है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। यहाँ पे खिड़की और इंसान में बोले सर नहीं, थोड़ा सा पोर्शन तो आ रहा है, यानी कि यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, कोई भी इंसान क्या नहीं है, खिड़की नहीं है। देखिए कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, ये यहाँ फॉलो कर रहा है, यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। कुछ इंसान मछली है, बाहर से अंदर की तरफ कुछ वाला ऑप्शन सही होता है, तो इंसान बाहर है मछली अंदर की तरफ, यानी कि यहाँ पे फॉलो कर जाएगा और यहाँ पे भी कर जाएगा। सभी इंसान मछली हैं, देखिए बाहर से अंदर की तरफ सभी वाला ऑप्शन गलत है, इंसान बाहर है मछली अंदर है, बाहर से अंदर की तरफ निष्कर्ष गलत हो जाएगा, यहाँ पे फॉलो नहीं होगा और यहाँ पे भी नहीं होगा, यानी कि सिर्फ निष्कर्ष तीसरा सही है जो कि थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये थर्ड वाला है, तो थर्ड ऑप्शन सिर्फ निष्कर्ष 3 सहमत राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर था 11। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए अगर मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है।
ठीक है, किस्मत सिर्फ मौका देगी लेकिन मेहनत सबको चौका देगी। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत करेंगे तो निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता, बस करते आप पूरे जी जान से मेहनत करें। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पे देखिए 12वां है, सभी धातुएं चांदी हैं। अब देखिए सभी धातुएं क्या है, चांदी है, तो ये हो जाएगा आपका धातु और ये क्या हो जाएगा, चांदी। ठीक है, धातु चांदी। आगे है सभी चांदी हीरे हैं। ये लीजिए, चांदी को कवर कर दिया हीरो से, हीरे। फिर क्या है, कुछ हीरे सोना है। ठीक है, सम डायमंड्स आर गोल्ड, तो ये लीजिए कुछ हीरे सोना हो गया। ठीक है, और कुछ सोना संगमरमर है, ये ले लीजिए। ये हमारा मुख्य आरेख कंप्लीट हुआ। ये हो जाएगा सोना यानी कि गोल्ड, और ये हो जाएगा संगमरमर यानी कि साथ में मरमर, संगमरमर। ठीक है, ये बन गया मुख्य आरेख। ठीक है, अब बनाएंगे इसका संभावित आरेख। संभावित आरेख भी तो बनेगा, कैसा बनेगा, क्या बनेगा, देखते हैं। तो सभी धातुएं चांदी हैं, और सभी चांदी हीरे हैं, ये तो कॉमन ही रहेगा। ठीक है, इसकी नेमिंग कर देता हूं मैं। ये हो जाएगा आपका धातु, चांदी और हीरे। ठीक है, फिर क्या बोला उसने, कुछ हीरे सोना है, कुछ हीरे सोना है। तो देखिए ये सोना है, कुछ सोना क्या हो सकता है, चांदी, या कुछ चांदी सोना हो सकती है, कुछ धातु भी सोना हो सकता है। यानी कि ये, तो ये जो सोने वाला पोर्शन है ना, ये यहां से आ सकता है ऐसे, सबके अंदर से, ये क्या हो जाएगा, सोना। फिर बोल रहा है कुछ सोना संगमरमर है, तो ये जो संगमरमर वाला पोर्शन है, इसे मैं रेड कलर से बनाता हूं, तो ये आ सकता है ऐसे, ये भी सबको कवर कर सकता है, ये हो जाएगा संगमरमर। यानी कि कुछ संगमरमर हीरा भी हो सकता है, कुछ संगमरमर चांदी भी हो सकता है, कुछ संगमरमर धातु भी हो सकता है। वैसे ही कुछ धातु संगमरमर हो सकती है, कुछ चांदी संगमरमर हो सकते हैं, कुछ हीरे संगमरमर हो सकते हैं। ये है संभावना, और ये बन जाएगा हमारा संभावित आरेख। ठीक है, कौन सा बन जाएगा, संभावित आरेख बन जाएगा, सेकंड वाला। ठीक, अब देखते हैं हम क्या निष्कर्ष। तो पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है, देखिए निष्कर्ष को देखते हैं। पहला निष्कर्ष दे रखा है कुछ सोना धातुएं हैं। ये सोना, ये धातु, यहाँ पे तो दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है, तो यानी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन धातु और सोने के अंदर पोर्शन कॉमन आ रहा है, यानी कि यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ठीक है, निष्कर्ष। दूसरा देखते हैं, सभी धातुएं हीरे हैं। सभी धातुएं बाहर से, फिर है सभी धातुएं हीरे हैं। देखिए धातु अंदर की तरफ है, हीरे बाहर की तरफ है। अंदर से बाहर की तरफ सभी वाला ऑप्शन वैलिड होता है, यानी कि यहाँ पे फॉलो कर रहा है, यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, कुछ चांदी संगमरमर है, यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे तो हमने संभावना जता दी, फॉलो कर रहा है। ठीक है, लास्ट निष्कर्ष है कुछ सोना चांदी है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये सोना है, ये चांदी है, पोर्शन कॉमन आ रहा है, बोले हाँ आ रहा है, तो ये हो जाएगा। लेकिन दोनों के अंदर सिर्फ एक निष्कर्ष है जो दोनों के अंदर प्रमाणित हो रहा है, वो है निष्कर्ष सेकंड वाला, दूसरा, कि क्या सभी धातुएं हीरे हैं, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल निष्कर्ष दो निकलता है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुख्य आरेख कैसे बनता है, संभावित आरेख कैसे बनता है, दोनों आरेख मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं कि मुख्य आरेख और संभावित आरेख। लेकिन आपको जब आंसर निकाले तो ध्यान देना है कि दोनों आरेखों के अंदर जो निष्कर्ष प्रमाणित हो रहा है, यानी कि सत्य हो रहा है, दोनों के अंदर वही निष्कर्ष आपका सही होगा। एक के अंदर सही हो रहा है, आप देखिए संभावित आरेख में तो चारों निष्कर्ष सही है, तो आप चारों थोड़ी लगा देंगे। दोनों के अंदर जो प्रमाणित हो रहा है वो निष्कर्ष सेकंड वाला है, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं उनका आपको ध्यान में
रखना है, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे, ज्यादा बड़े क्लास नहीं लेंगे। जो क्वेश्चन बच गए हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन बच गए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर करवा दूंगा। तो देखिए, जो मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं 12 क्वेश्चन, इन 12 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है अच्छे से। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास के बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं बीच बीच में एक एक दो दो करके पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल देता हूं, तो आपकी उनकी प्रैक्टिस हो रही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए जो पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आपके कोई दोस्त अगर अग्निवीर वायु की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारी मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, इंग्लिश की क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं। तो हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाके आप दबी देखोगे तो आपको अभी मैंने क्लास स्टार्ट करी है पीवाईक्यू की, अग्निवीर वायु के लिए पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उनमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ साइंस कैटेगरी के लिए। स्पेशली अभी जो क्लास मैंने स्टार्ट करी है वो करी है विज्ञान विषय के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए, क्योंकि उनकी मैथ बहुत ही लेवल की पूछी जाती है, अच्छी मैथ पूछी जाती है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हम क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। बच्चों के अगर कोई डाउट होते हैं तो वो मैं क्लियर कर देता हूं। तो अगर आपका कोई दोस्त अग्निवीर वायु की तैयारी कर रहा है तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकता है और अपनी तैयारी को आगे ले जा सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। इसके अलावा अगर ऐप डाउनलोड नहीं करा तो फिर बोल रहा हूं, ऐप को डाउनलोड कीजिए, 5 की मॉडल पेपर डाउनलोड कर लीजिए 2014 से 2022 तक के प्री बीएड के पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर। इसके अलावा फिर से बोल रहा हूं, जिन स्टूडेंट से हमारी मॉडल पेपर की बुक मार्केट से खरीद ली है वो ई बुक परचेज ना करें, क्योंकि वो एक ही है, हमने क्या करिए ई बुक के रूप में उसको अपलोड कर दिया। लेकिन जिन्होंने हमारी अभी तक बुक परचेज नहीं करी है मार्केट में ऑफलाइन बेसिस पे, वो ई बुक परचेज कर सकता है। 2 दिन के लिए उसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए। 15 रुपए के अंदर 10 ई मॉडल पेपर आपको व्याख्या के साथ मिल जाएंगे लेटेस्ट पैटर्न पे, एग्जाम पैटर्न पे। तो अब आपको देर नहीं करनी है, फटाफट से जाइए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। ये जो हमारा स्लोलिज्म है इसको हम नेक्स्ट क्लास में एंड कर देंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।